गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इफ अ कंडक्टर मूव्स और अ कॉइल मूव्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। और उसमें हम लोगों ने दो केसेस देखे थे। ओके, पहला वाला जो केस था उसमें एक लीनियर कंडक्टर था। ओके, और वो लीनियर कंडक्टर जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था। ओके, और ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है ओके उसका जो मैग्नीट्यूड हमें मिला था दैट वाज E इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V। ओके, उसमें दूसरा केस जो हम लोगों ने देखा था वो ऐसा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट इज स्टेशनरी और हम लोग बोल रहे हैं कि जो कंडक्टर है इट इज इन द मोशन, बट अभी वो ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, वो एंगुलर मोशन में है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द ईएमएफ इंड्यूस्ड ओके विद द कंडक्टर और विद द कॉइल ओके वी से इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू B ओमेगा इंटू L स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज induced EMF in a stationary coil due to change in magnetic field or change in magnetic flux। अब इसका मतलब क्या है? तो जो पिछले दो डेरिवेशन में जो थे हमारे उसमें फील्ड स्टेशनरी था और कॉइल मूव हो रहा था। यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं ओके कि हमारी जो कॉइल है वो कॉइल हम लोगों ने क्या की हुई है, स्टेशनरी रखी हुई ओके, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एसोसिएटेड विद द कॉइल उसको चेंज कर रहे हैं। उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं, फिर वापस इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। यहां पे आप देख सकते हो एक सेमी सर्कल है और ये जो सेमी सर्कल है तो वी से दिस सेमी सर्कुलर फ्रेम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। इसके पीछे रीजन ये हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम इज व्हाट, इट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड, हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम इज लाइट इन वेट, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ अच्छा है। ओके, यस। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायमीटर का जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोगों ने दो मासेस अरेंज किए हुए M1 एंड M2। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि जो सेंटर है ओके यानी सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल जो है ओके यस उसको हम लोगों ने पिवोट का पॉइंट बनाया है। तो ये जो पूरा सेमी सर्कुलर कॉइल है वो अबाउट द पिवोट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, ये बात ध्यान में रखें। और जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये जो फ्रेम है उसके ऊपर हम लोगों ने एक परमानेंट मैग्नेट ओके माउंट करके रखा। तो ये परमानेंट मैग्नेट का हम लोग बोल रहे हैं दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। ये जो ब्लैक इससे बनाया हुआ है ये परमानेंट मैग्नेट का मीन पोजीशन होगा और फिर आगे जाके हम लोग बोलेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्सट्रीम राइट पोजीशन। लेकिन अभी एक्सट्रीम राइट पोजीशन हम लोगों ने दिखाया नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखाया नहीं है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, एक तरह से जैसे पेंडुलम का हम लोगों ने देखा ना, एंगुलर एसएचएम होता है। ओके, सेम केस है, ऐसा समझ लो बस यहां पे कोई कनेक्टिंग रॉड या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं है और ये जो मैग्नेट है वो हम लोगों ने सेमी सर्कल पे माउंट करके रखा है। ओके, ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, तो डॉटेड लाइन रेडियस इंडिकेट कर रही है। ओके, और ये जो रेडियस है दिस इज अबाउट 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर के आसपास है। ठीक है, यस। सो वी से कि जो मैग्नेट है उसका क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये क्लियर है? ओके, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि हम लोगों ने जो परमानेंट कॉइल फिक्स की हुई है वो परमानेंट कॉइल के ओके ऑलमोस्ट 1000 to 10,000 टर्न्स है। ओके, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में 10,000 टर्न्स दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स क्यों बढ़ाए हुए हैं, तो इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। ओके, वी से जितना ज्यादा टर्न्स होगा या जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा विद द कॉइल, एंड विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स वी से द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी व्हाट, इट विल बी ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो कॉइल फिक्स की हुई है वो कॉइल किस तरह से फिक्स की हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, जब ये मैग्नेट एंगुलर एसएचएम करेगा ओके यस, तो ये मैग्नेट और फ्रेम, ये जो आपको ये आर्क दिख रहा है ओके, ये हम लोग बोलते हैं ये कॉइल में से क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं। ओके, और जब ये कॉइल में से ट्रैवल होता है तो इसमें एकदम एक सिंपल बात नोट करने की है। ओके, व्हेन द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल ओके वी से द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इंक्रीजेस। ये क्लियर है? ओके, तो यहां पे आपको तीन अलग अलग स्टेप ध्यान में रखने हैं, वो मैं बताता हूं। फ्रॉम लेफ्ट टू मीन पोजीशन ओके, the flux associated with the coil
increases. ये क्लियर है? ओके, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इंक्रीजेस. फिर हम लोग बोलते हैं ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएगा. ऐसे केस में द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल अगेन डिक्रीजेस. ओके, यस. तो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं कि d5 जो है वो इंक्रीज हो रहा है. d5 इंक्रीज बोलने की जगह पे मैं ऐसा बोल सकता हूं d5 इज पॉजिटिव व्हेन द फ्लक्स इंक्रीजेस. और हम लोग बोलते हैं कि जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट पे जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, इट विल फ्लक्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इट विल डिक्रीज. तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है V से, d5 इज नेगेटिव. याद है? क्लियर है? ओके, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अभी आपको बस ये बात ध्यान में रखना है, ओके, कि अगर मैं एसएचएम का कंसेप्ट देखता हूं, ओके, यस, तो एसएचएम के कंसेप्ट में हम लोग बोलते हैं, लेट अस टॉक अबाउट लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम का हम लोग बोलते हैं एक्स का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन. एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. बराबर है? ये लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. वेलोसिटी इक्वेशन क्या है, वी से इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एट एक्सट्रीम पोजिशन, हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए हो जाता है. ओके, सो वी से एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, इट बिकम्स ए स्क्वायर. और जो आपकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इट बिकम्स जीरो. तो सिमिलरली अगर आप ये मैग्नेट को देखते हैं, ओके, ये मैग्नेट क्या कर रहा है, ओके, इट इज परफॉर्मिंग व्हाट, एंगुलर एसएचएम. तो जैसे हम लोगों ने यहां पे बोला कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी v बिकम्स व्हाट, जीरो. ओके, आप यहां पे भी नोटिस कर सकते हो. लेट अस से ये मैग्नेट है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके, ओके, ये मैग्नेट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. ओके, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इट बिकेम जीरो. और जब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है. ओके, यस. और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग बोलते हैं एट मीन पोजीशन द टैंजेंशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ये क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं कि एट मीन पोजीशन, जैसे लीनियर एसएचएम में हम लोग बोलते हैं v का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स प्लस माइनस ए ओमेगा. सिमिलरली यहां पे जो मैग्नेट एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो है और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है. यहां तक क्लियर है? ओके, यस. अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं. अगर आपको चाहिए तो ये पार्ट आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो. ओके, तो मैंने अभी ये पार्ट इरेज कर दिया, ठीक है. अच्छा, अभी ये जो डायग्राम है ना, इसमें मैंने दो एरो बनाए हैं. ओके, ये दो एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, देखो, हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, ओके, इट इज जीरो. और ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है. ओके, तो ये पहला रीजन हो गया आपका. सी, दिस इज द पार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन. वो एक्सट्रीम टू मीन को भी मैंने दो इसमें डिवाइड कर दिया है. ओके, जो ये पहला पार्ट है वहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है. ओके, अगर वेलोसिटी धीरे बढ़ रही है तो हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बट it will be very less. Rate of change of flux associated with the coil. ठीक है. अब हम लोग दूसरे रीजन की बात करते हैं. ये जो दूसरा रीजन है ये हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, सी, ये किसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, when it is far from mean position. ठीक है. लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट, ओके, सेकेंड हाफ में आ जाता है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओके, सडनली इंक्रीज हो जाती है. और जब वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में, ओके, देयर इज अ सडन मैसिव इंक्रीज. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, सो हम लोग बोलेंगे इन सेकेंड केस d5 by dt, ओके, इट इज पॉजिटिव एंड इट हैज अ कंपैरेटिवली large value.
और ये आपका कौन सा पार्ट हुआ? तो ये पार्ट जो हम लोग बोलेंगे कि ये मीन पोजीशन से फार हुआ। दिस इज, ये जो सेकेंड एरो है, दिस इज इंडिकेटिंग कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट अभी ये रीजन में आ गया। ओके, इट इज नाउ नियर टू व्हाट? मीन पोजीशन। ओके, नियर टू, और यू कैन से नियर टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके ओके, तो आप लोगों को आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, यस। अच्छा, अभी ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये रीजन में, ओके, ये फर्स्ट हाफ जो है उसमें d∅dt क्या है? इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हाट? इट इज लेस। ओके, और सेकेंड रीजन में d∅dt क्या है? तो वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो वो समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, or you can say flux associated with the coil, okay, versus time t. okay, अब ये जो ग्राफ है, मैं चाहता हूं आप लोगों ने एकदम अच्छे से ध्यान देना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं, लाइक दिस। सी, हम लोग बोलते हैं कि मैं भी सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, एंड द फ्लक्स विच इज एसोसिएटेड विद द कॉइल। ये जो पहला रीजन है ना, दिस वन, ओके, लेट अस से दिस इज फर्स्ट रीजन। ओके, वो फर्स्ट रीजन में हम लोग बोलेंगे कि जो फ्लक्स का वैल्यू है बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, लाइक दिस। ओके, यानी मैग्नेट जब ये फर्स्ट हाफ में मूव हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहां पे एक कांस्टेंट लाइन बनाई हुई। ओके, यानी मैं ये बता रहा हूं कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल है बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। चाहिए तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, थोड़ा सा स्लोप दिखा दो ये रीजन में, लाइक दिस। ये क्लियर है? ओके, लेकिन जैसे ही वो सेकंड रीजन में एंटर करता है, ओके, ये ने सेकंड रीजन में एंटर करते ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, फ्लक्स का वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ओके, यस, एंड इट बिकम्स व्हाट? मैक्सिमम। आप इसको फ्लक्स भी बोल सकते हो या फिर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। फिलहाल मैं यहां पे फाई मैक्स बोल देता हूं। ओके, तो व्हेन इट इज मूविंग इन द सेकेंड रीजन है क्या? तो ये वाला पार्ट नियर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया? एकदम से मैक्सिमम हो गया। अब ये जो बीच का रीजन है, ओके, देखो ये अभी एंटर हो रहा है, और ये जो बीच का रीजन है, ओके, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नेट का ऑलमोस्ट क्या होने वाला है? लीनियर मोशन होगा। वो लीनियर मोशन में हम लोग बोलेंगे द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज मैक्सिमम। ओके, कुछ टाइम के लिए, जब तक वो एग्जिट होना चालू नहीं करता है। ओके, तो जो कुछ टाइम है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फ्लक्स है इट रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट, एज गुड एज कांस्टेंट। और वो वैल्यू क्या रहने वाली है? ओके, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। एंड अभी आपको ध्यान में रखना है, ओके, जैसे हम लोगों ने एक्सट्रीम लेफ्ट से मीन पोजीशन, ओके, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट जो रहेगा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये जो पहला पार्ट रहेगा, ओके, हम लोग बोलेंगे यहां पे देयर विल बी, जैसे ये देखो ये भी पार्ट नियर है, ये भी पार्ट नियर है। ये जो नियर पार्ट है वहां पे फ्लक्स सडनली क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब ये जो नियर पार्ट है यहां पे हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। बट अभी क्या हो रहा है? मैग्नेट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इन द नियर रीजन द फ्लक्स विल सडनली फॉल। ओके, और फ्लक्स जैसे ही गिरता है, ओके, और मैग्नेट सेकेंड रीजन में एंटर होता है। सी, दिस इज फार रीजन, दिस इज नियर रीजन, अगेन दिस इज नियर रीजन, और ये एक्सट्रीम राइट के लिए क्या हो गया? फार। एक्सट्रीम राइट की पोजीशन मैग्नेट की कुछ ऐसी आएगी। ओके, उसमें हम लोग बोलेंगे कि वापस जो फ्लक्स डिक्रीज होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो हमें ये जो हम्प मिल रहा है, ओके, ये हम्प क्या बता रहा है कि जो सेंट्रल रीजन है वहां पे फ्लक्स क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको अगर समझ में आ गया है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? विल गो टू द लेंस लॉ। जब हम लोग लेंस लॉ सीखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस लॉ में क्या सीखा है हम लोगों ने?
E इज इक्वल टू वॉट माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके, ऐसे केस में मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं। दिस इज ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। बहुत ही सिंपल है ये। ओके, सी जहां पे सडनली फ्लक्स इंक्रीज होता है उसको मैं T1 बोल देता हूं, और जहां पे सडनली फ्लक्स डिक्रीज होता है उसको मैं T2 बोल देता हूं। ये जो लाइंस है इनको मैं नीचे खींच देता हूं लाइक दिस। हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी d5/dt का वैल्यू इन द फार रीजन। ओके, हम लोग बोलते हैं इट इज पॉजिटिव बट इट इज वेरी लेस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ d5/dt इज पॉजिटिव तो बाय लेंस लॉ E विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस d5/dt। तो ये EMF की हम लोग बोलेंगे जीरो की लाइन है। तो यहां पे जो भी ये जो रीजन रहेगा उसमें जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है, ओके, उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो EMF कैसा रहेगा, इट विल बी नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक लाइन बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। और आप यहां पे देखिए कि सडनली यहां पे फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये सेकंड रीजन है आपका, जहां पे मैं बोल रहा हूं d5/dt इज पॉजिटिव एंड इट हैज अ कंपैरेटिवली लार्ज वैल्यू, इट हैज अ वेरी लार्ज वैल्यू इन फैक्ट। ओके, देयर इज अ सडन इंक्रीज, सडन पल्स। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो आपका EMF रहेगा दैट विल गो टू द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यस, यानी जहां पे फ्लक्स सडनली इंक्रीज हो रहा है, मैं बोलूंगा d5/dt का वैल्यू क्या है, यहां पे चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, ये इंक्रीज में d5/dt मैक्सिमम हो गया। बट d5/dt पॉजिटिव है तो EMF क्या दिखाएंगे हम लोग, EMF नेगेटिव दिखाएंगे लाइक दिस। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है वो क्या रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस E0। ये आपको आ रहा है समझ में। अब जब मैग्नेट, ओके, ये सेंट्रल रीजन में एंटर हो गया, अब ऐसे केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो फ्लक्स है उसका वैल्यू क्या है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है इसमें फ्लक्स का वैल्यू क्या है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा d5/dt क्या हो जाता है, ओके, d5/dt वो जीरो हो जाएगा। ओके, d5/dt जीरो हो गया तो हम लोग बोलेंगे जो EMF है उसका वैल्यू सडनली क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है। ये आपको आ रहा है समझ में। तो जैसे EMF का वैल्यू एकदम से इंक्रीज हुआ, ओके, लेकिन ये रीजन के लिए हम लोग बोलेंगे सडनली EMF का वैल्यू वापस क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। ये क्लियर है, ओके। और जैसे ही EMF का वैल्यू जीरो पे आ जाता है, ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, टेक द नेक्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन यानी क्या, तो जब तक ये मैग्नेट कॉइल के बाहर नहीं निकलता है, ओके। अच्छा, जब कॉइल के बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस, यहां पे भी उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो फ्लक्स है वो सडनली डिक्रीज होता है। अब जब फ्लक्स सडनली डिक्रीज होगा तो हम लोग बोलेंगे d5/dt, ओके, मैक्सिमम रहेगा, लेकिन ओके वो रिड्यूस हो रहा है, यानी वो नेगेटिव रहने वाला है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे देयर विल बी अ सडन पल्स और सडन सर्ज, ओके, इन द EMF। लेकिन अभी जो EMF रहेगा तो यहां पे जब डिक्रीज हो रहा है, सो बाय लेंस लॉ वी से E इज इक्वल टू व्हाट माइनस d5/dt। तो डिक्रीज होते वक्त आपका जो EMF रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी प्लस E0। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। और ये बात आपको ध्यान में रखना है, ओके, ये कौन से रीजन में हो रहा है, नियर वाले रीजन में। देखो यहां पे चार रीजन है, फार, नियर, नियर, फार। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये एक पीक पोजीशन पे आ गया, EMF मिल गया, ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि जो मैग्नेट है अभी इट हैज मूव इन द फार रीजन और वो अभी एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रहा है। ऐसे केस में, ओके, हम लोग बोलेंगे द चेंज इन फ्लक्स, ओके, ये ध्यान से सुनना है, चेंज इन फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स उसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बहुत कम हो जाता है। तो EMF का भी वैल्यू क्या हो जाता है, इट फॉल्स, ओके। और वो थोड़ा सा आप ऐसे बोल सकते हो, यू कैन से जो आगे का EMF रहेगा उसका वैल्यू कम रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ओके।
यस, यहां तक आपको क्लियर है? तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। अब सेम ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मैं चाहता हूं आप लोगों ने एक बार देख लेना है। ओके, प्लीज सी पेज नंबर 271। ओके, फिगर 12.7c देखना है आप लोगों ने। वेरिएशन ऑफ बी विद द टाइम t एंड वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ई विद द टाइम t। ओके, तो वहां पे अगर आप देख सकते हो जो रीजन है उसको बोला हुआ है ए बी सी डी ई एफ। ओके, यस, और अगर आप देखोगे तो टाइम इंटरवल t1 के लिए, ओके, नेगेटिव ईएमएफ माइनस ई नॉट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, एंड टाइम इंटरवल t2 के लिए पॉजिटिव ईएमएफ ई नॉट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये इसको एक बार आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर यहां पे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है क्या? नहीं। ओके, हमें यह भी समझना है कि ये सर्किट क्यों अप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये पार्ट आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको ये सर्किट का रोल बताऊंगा और फिर इसका जो फाइनल इक्वेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। ओके, प्लीज नोट दिस पार्ट। मैं ये पूरा पार्ट क्या करने वाला हूं, इरेज करने वाला हूं। ठीक है, यस, ओके, तो मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया है। ठीक है, यहां पे मुझे एक और पॉइंट डिस्कस करना था। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट से जब राइट की तरफ आता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट एंड एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट, ये होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ओके, लेफ्ट से राइट एंड वापस राइट से लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज कि आपका वन ऑसिलेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो जब लेफ्ट से राइट आता है वो, ऐसे केस में हमें क्या मिला, एक नेगेटिव सर्ज मिला, नेगेटिव मैक्सिमम मिला, और एक पॉजिटिव मैक्सिमम मिला। ठीक है, अब जब वो वापस एक्सट्रीम राइट से, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट के तरफ जाएगा तब क्या होगा, तो उसका ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं। ओके, ऐसे टाइम पे व्हाट विल डू इज, ये वाला जो मोशन है ना, हम लोग प्रीवियस मोशन के साथ कंपेयर करते हैं। देखो यहां पे जब मैग्नेट, ओके, व्हेन इट वाज कमिंग क्लोज टू द मीन पोजीशन, यानी जब लेफ्ट से मीन पोजीशन पे आ रहा था, तो ये क्या था, इट वाज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा था, सो आई विल से डायरेक्शन वाज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, अब ये जो डायरेक्शन रहने वाला है, इट विल बी इन व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, वो अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, यस, तो ये लॉजिक के हिसाब से हमें यहां पे क्या मिलेगा, व्हेन द मैग्नेट विल मूव, ओके, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो हम लोग अभी कैसे जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे केस में, ओके, जो पहला आपको सर्च मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक दिस, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और जब ये, ओके, मीन पोजीशन से बाहर की तरफ जाना चालू होगा, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट, वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि जो दूसरा आपको सर्च मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो ये हुआ प्लस ई नॉट और ये हुआ माइनस ई नॉट। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहां पे हमारा एजम्पशन क्या है कि दिस इज अ बार मैग्नेट। ओके, यस, और हम लोग बोल रहे हैं इसका एक साइड क्या है, नॉर्थ है, और एक साइड जो है वो उसका साउथ है। ऐसे केस में जब आप नॉर्थ पहले लेके आ रहे हो, ओके, तो जो ईएमएफ तैयार हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, और जब आप रिवर्स जाओगे तो आप साउथ क्या कर रहे हो, ओके, क्लोज लेके जा रहे हो। तो जब आप साउथ क्लोज लेके जाओगे तो पहला जो सर्च रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो आप मेरे को पूछोगे सर एक पूरे साइकिल का ग्राफ कैसे आएगा, एक पूरे साइकिल का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। पहला वाला ग्राफ वो रहेगा लाइक दिस, दिस इज फर्स्ट सर्च नेगेटिव, फिर हम लोग बोलेंगे सेकेंड सर्च पॉजिटिव, फिर वापस हम लोग क्या बोलेंगे, अब जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल है उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, और फिर क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव। ये कौन से केस में है तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये हम लोगों ने क्या बनाया, बाय द वे, दिस इज ईएमएफ वर्सेस टाइम। ओके, और ये वन कंप्लीट साइकिल का क्या होगा, ग्राफ होगा।
ओके, ये हो गया आपका माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट अगेन प्लस ई नॉट एंड माइनस ई नॉट। ये वो केस में होगा जब हम लोग बोलेंगे कि दिस साइड इज नॉर्थ एंड दिस साइड इज साउथ। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? अगर कुछ डाउट रहेगा तो क्या करना है, प्लीज मुझे पूछ लेना है। ठीक है, यस। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट जो अभी एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं दैट इज ऑफ द ईएमएफ। सो वी से बाय Faraday's law the magnitude of the induced EMF, okay, is nothing but equal to d phi by dt in a rate of change of flux, okay, with respect to time। हम लोग ऐसे करते हैं यहां पे d phi by dt को इस तरह से लिख देते हैं d phi by d theta, okay, into d theta by dt। लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी आप बोलोगे थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। जब एसएचएम होता है तो हम लोग एक्स कहां से मेजर करते हैं, लीनियर एसएचएम के लिए विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। यहां पे जो थीटा हम लोग मेजर करेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओके, दैट विल बी अगेन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो इसलिए मैंने ये देखो यहां पे पहले ही बनाया हुआ है कि इफ द मैग्नेट इज मूविंग लाइक दिस, ओके, तो थीटा आप कैसे मेजर करोगे, ओके, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ओके, ये साइड पे भी अगेन थीटा विल बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मीन पोजीशन। ये क्लियर है? सो हम लोग बोलेंगे जैसे x का इक्वेशन था x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, वैसे ही थीटा का इक्वेशन बनाता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ओके, थीटा नॉट इज व्हाट, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएचएम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा जो है यानी यहां पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको मैं ऐसा लिख देता हूं 2 पाई n इंटू टी, वेयर स्मॉल n हम लोग बोलेंगे स्मॉल n क्या है, तो इट इज यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, which is also equal to what, reciprocal of time period 1 upon t। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, सो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो हमारा थीटा का इक्वेशन रहेगा दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ओके, साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, ऐसे केस में लेट अस फाइंड व्हाट विल बी डी थीटा अपॉन डी टी। सो डी थीटा अपॉन डी टी जो रहेगा दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ थीटा का इक्वेशन दैट इज थीटा नॉट साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, थीटा नॉट को भाग ले लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ, ओके, साइन 2 पाई टी, डेरिवेटिव ऑफ, ओके, साइन थीटा क्या होता है, इट इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी, ओके, इनटू, अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे, ओके, 2 पाई बाई टी है, ये कांस्टेंट टर्म है, यानी अगर डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होता तो क्या होता कॉस टी, लेकिन यहां पे डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी है, तो यहां पे एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो जो कांस्टेंट है वो पूरे ये टर्म को मल्टीप्लाई होगा, तो उसको मैं इस तरह से लिख देता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओके, सो यहां पे हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, डी थीटा अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू थीटा नॉट इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी बाय टी। ये क्लियर है? ओके, अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि थीटा नॉट क्या है, तो थीटा नॉट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, यानी अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ओके, तो मैं बोलूंगा दिस इज थीटा नॉट, ये एक्सट्रीम राइट है तो ये क्या है, दिस इज थीटा नॉट। ये क्लियर है? ओके, अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है ये वाले टर्म का डी फाई बाय डी थीटा। ओके, तो इसका बस आपको ये इंफॉर्मेशन रखना है, ओके, कि डी फाई बाय डी थीटा के 3 पॉसिबल केसेस हैं। ओके, मैं बोलूंगा इट इज, यू कैन से निग्लिजिबल, निग्लिजिबल तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज वेरी लेस। जब हम लोग बोलते हैं मैग्नेट इज इन फार रीजन, यहां पे देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं 4 रीजन है, फार, नियर द मीन पोजीशन, ओके, अगेन व्हेन इट इज मूविंग अवे, नियर द मीन पोजीशन एंड फार पोजीशन, और एक और पोजीशन है एट द मीन पोजीशन। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 5 अलग अलग आप बोल सकते हो स्टेट्स हैं या 5 अलग अलग पोजीशंस। ओके, सो हम लोग बोलते हैं
इन केस ऑफ फार हम लोग बोलेंगे जैसे डी फाई बाई डी टी कम था, उसी तरह से हम लोग बोलेंगे डी फाई अपॉन डी थीटा भी क्या है, इट इज वेरी लेस। ओके, ये किसके लिए, दिस इज फॉर फार। डी फाई बाई डी थीटा इट इज मैक्सिमम फॉर द नियर रीजन। नियर रीजन यानी क्या, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे जब मैग्नेट इट कम्स इन द सेकेंड पार्ट, ओके, ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकेंड रीजन है, तो नियर रीजन में जब एंटर करता है तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये बस लॉजिक ध्यान में रखो, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इट बिकम्स मैक्सिमम, साइमल्टेनियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप देखो कि जब ये वापस ऐसा आ रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है। ओके, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, थीटा का वैल्यू क्या होते जा रहा है, थीटा का वैल्यू कम होते जा रहा है, थीटा का वैल्यू कम होते जा रहा है और फ्लक्स का वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, ये आपको लॉजिक आ रहा है समझ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम होते जाएगा। ओके, ये एंगल कम होते जाएगा और फ्लक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो आपको बस ये रूल ध्यान में रखना है, व्हेन डी फाई बाई डी टी इज मैक्सिमम, डी थीटा या डी फाई बाई डी थीटा इज ऑल्सो वॉट, मैक्सिमम। तो सेम रीजन में हम लोग बोलेंगे डी फाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम। ओके, ये हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है, ये आपको आया समझ में। ओके, सो ये दो रीजन है और एक और तीसरा रीजन है, मैं बोलूंगा डी फाई बाई डी थीटा, ओके, इट इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजिशन, और हम लोग बोलते हैं एट मीन पोजीशन जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, इट इज 0 डिग्री। यानी जब ये मैग्नेट यहां पे आ जाएगा, ओके, तो ये सेंट्रल एरिया में थोड़े टाइम के लिए, ओके, अब वो थोड़ा टाइम कितना है, तो मैं बोलूंगा T1 से लेके T2 के बीच में आपका फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स कांस्टेंट। यदि फाई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो मैं बोलूंगा डी फाई बाय डी टी भी 0 रहेगा एंड डी फाई बाय डी थीटा भी क्या रहेगा, इट विल बी 0। ओके, तो इस तरह से ये तीन रीजन आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये क्लियर हुआ है। मैं यहां का थोड़ा सा पार्ट क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ओके, सो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर मैं मैक्सिमम ईएमएफ की बात करूं, ओके, या फिलहाल ईएमएफ का इक्वेशन लिख देते हैं। सो ईएमएफ का इक्वेशन क्या आएगा, इट इज डी फाई बाई डी थीटा, ओके, इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या है, इट इज 2 पाई अपॉन टी इंटू थीटा नॉट कॉस ऑफ 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग ई नॉट की बात करते हैं। ई नॉट यानी क्या, तो अगर मेरे को प्लस ई नॉट या माइनस ई नॉट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या बोलोगे, सर ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, ई नॉट मैक्सिमम या ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, तो एकदम सिंपल लॉजिक है, ईएमएफ मैक्सिमम होगा व्हेन डी फाई बाई डी टी इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होता है, नियर रीजन। ओके, यस, 2 पाई अपॉन टी कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, थीटा नॉट भी क्या रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट। ओके, और आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि नियर रीजन में जो हम लोग बोलते हैं थीटा का वैल्यू रहता है, इट इज नॉट 0 डिग्री, बट इन द नियर रीजन थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा भी नहीं रहता है। ओके, इट इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री, यानी मे बी इट विल बी 0.5 डिग्री और 1 डिग्री, समझ में आ रहा है। ओके, तो नियर रीजन में वी से द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी लेस, एंड इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी लेस, तो ये जो फैक्टर है cos ऑफ 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नियरली इक्वल टू 1। बोलने का मतलब क्या है, देखो ये जो थीटा है, ओके, वो थीटा क्या है, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट, ओके, इट इज वेरी क्लोज टू 0। और ये जो आपका 2 पाई टी अपॉन टी, तो बेसिकली cos ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई टी या cos ऑफ ओमेगा टी।
कॉस ऑफ ओमेगा टी यानी क्या है, आपका कॉस थीटा है। तो यदि थीटा का वैल्यू इट इज वेरी क्लोज टू ओके 0, 0.5 या 0.05 या 0.1 जो भी है ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस ऑफ दैट एंगल या कोसाइन ऑफ दैट एंगल इज नियरली इक्वल टू व्हाट 1। तो आपका जो ईमैक्स का इक्वेशन आएगा वो आपका ये आएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ओके मैक्सिमम ईएमएफ इट इज इक्वल टू व्हाट, so it is going to be d phi by dt max into 2 pi upon d theta naught। तो E नॉट का वैल्यू थ्योरेटिकली मेजर करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन प्रैक्टिकली E नॉट कैसे मेजर करते हैं ओके यस। तो स्टार्टिंग से मैंने ये डायग्राम बना के रखा है ओके, इट इज पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मैं चाहता हूं इसको ध्यान से समझो आप। ये जो हम लोगों ने कॉइल बनाई हुई है ओके, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वही कॉइल को मैंने यहाँ पे C बोला है ओके। चाहिए तो इसको पूरी तरह मैं लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग जो सिंबल C है वी ऑल्सो यूज इट फॉर कैपेसिटर। सो ये हमारी कॉइल है, सेम जो कॉइल है उसका जो सर्किट है वो मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस ओके। तो ये वर्टिकल सर्किट भी हो सकता है, मैंने हॉरिजॉन्टली उसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी ये जो कॉइल है, सो थ्रू अ रेजिस्टेंस एंड अ पीएन जंक्शन डायोड ओके, हम लोगों ने ये कॉइल किसको कनेक्ट किया हुआ है, तो एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है। लेट अस से दिस कैपेसिटर इज व्हाट ओके, उसको मैं सिंबल C दे देता हूं ओके। पहली बात आपको ये समझना है कि जो डायोड है ओके, डायोड तभी कंडक्ट करती है जब हम लोग बोलते हैं इट इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द पी साइड ऑफ डायोड एंड दिस इज द एन साइड ऑफ डायोड ओके। लेट अस से ये जो कॉइल है, ये कॉइल के दो टर्मिनल्स, अगर मैं बोलता हूं यहां पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है, यानी ये पार्ट में पॉजिटिव और इधर अगर नेगेटिव ओके, ये पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम लोग बोलते हैं डायोड का पॉजिटिव ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है, और डायोड का जो नेगेटिव है, पीएन जंक्शन डायोड का नेगेटिव ओके, इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, दिस नेगेटिव। ऐसे केस में वी से द डायोड पीएन जंक्शन ओके, या पीएन जंक्शन डायोड इट इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस्ड। और जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तभी वो कंडक्ट करेगा। अभी आप बोलोगे इसका मतलब क्या, इसका मतलब एकदम सिंपल है ओके, कि आप ऐसे देखो कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, जब ये एक्सट्रीम लेफ्ट से ओके एक्सट्रीम राइट जा रहा है, जब एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट जा रहा है, तो आपको एक क्या मिलता है, एक नेगेटिव पीक मिलता है और एक पॉजिटिव पीक मिलता है। जब यहां पे नेगेटिव पीक तैयार होगा ईएमएफ का ओके, वो टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? नेगेटिव पीक का मतलब क्या, कॉइल का ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसे केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसकी वजह से डायोड उसको कंडक्ट नहीं करेगा ओके। डायोड यहां पे एक गेट करके एक्ट करता है, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ओके, या हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा टू फ्लो। तो पहले वाले केस में ओके, व्हेन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव ओके, ये जो सर्किट है वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज डायोड विल एक्ट एज ओपन स्विच ओके। या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो सर्किट है ओके, वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा ओके। अब जब हम लोग बोल रहे हैं कि व्हेन द एंटायर मैग्नेट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पूरा सिस्टम एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट जा रहा है, तो नेगेटिव ईएमएफ के साथ देयर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव सर्ज चार्ज। अब पॉजिटिव सर्ज चार्ज में क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, दिस टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल विल बिकम नेगेटिव। ऐसे केस में डायोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा लाइक दिस। और जब वो कंडक्ट करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो कैपेसिटर है इट विल गेट चार्ज। लेकिन आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर यहां पे ईएमएफ ई नॉट तैयार हुआ है, क्या कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होगा क्या, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, कैपेसिटर पार्शियली हम लोग बोलेंगे चार्ज होगा एट अ पोटेंशियल E1। यानी यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ओके, उसका वैल्यू E नॉट नहीं रहेगा, लेट अस से इट विल बी E1 ठीक है। अब क्या होगा, तो लेफ्ट से राइट मूव हो चुका है, अब वो क्या होगा, राइट से लेफ्ट मूव होगा। जब राइट से लेफ्ट मूव होगा तो हम लोग बोलेंगे अगेन दो क्या आएंगे, स्पाइक आएंगे, एक पॉजिटिव और एक क्या रहेगा, नेगेटिव ओके। तो नेगेटिव में तो वो चार्ज नहीं होगा, हाँ पॉजिटिव में क्या होगा, चार्ज होगा।
पॉजिटिव में चार्ज होके उसका वैल्यू क्या हो जाएगा E2। तो ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे n नंबर ऑफ साइकिल्स में ओके ग्रेजुअली द कैपेसिटर विल बी चार्ज टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटर विल बी चार्ज टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके यस, और ऐसे केस में या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द कैपेसिटर विल बी चार्ज विद द मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट, और वो ई नॉट हम लोग क्या करेंगे ओके यहां पे मेजर करेंगे। ओके ये बोलना गलत रहेगा, कैपेसिटर इज चार्ज टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। हम लोग ऐसे बोलेंगे द कैपेसिटर इज चार्ज इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ओके डेवलप्ड ऑन इट इज नाउ इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू ई नॉट, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब ऐसे केस में यहां पे जो हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ओके वो वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा हमें, इट विल शोज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ओके इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ओके प्रैक्टिकली ई नॉट का वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये क्लियर है। अच्छा यहां पे हम लोगों ने एक मिली एम्प मीटर भी लगाया हुआ है, और ये जो मिली एम्प मीटर है ओके ये बात आपको ध्यान में रखना है। सी अगर यहां पे भी मैं बोल रहा हूं इफ द वोल्टेज इज ई नॉट और इधर भी अगर ई नॉट है, तो ऐसे केस में जो करंट है ओके हम लोग क्या बोलेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी ये जो मिली एम्प मीटर है ओके वो हमें फर्दर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ओके देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पे जो पहला ओके फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो इवन वैल्यू पे होगा। ओके सेकेंड हाफ में E2 होगा। ये प्रोसेस जब होता है ओके तो हम लोग बोलते हैं कि जो मिली एम्प मीटर हमें रीडिंग दिखाता है ओके तो उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होते जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओके हम लोग बोलते हैं ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, जब कैपेसिटर इज कंप्लीटली ओके या कैपेसिटर के ऊपर हम लोगों ने एक ईएमएफ डेवलप कर लिया है या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लिया है विच इज इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके सो इस तरह से हम लोग बोलते हैं दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड टू मेजर द वैल्यू ऑफ ई नॉट। ओके यस, ये जो पूरा डेरिवेशन है आप लोगों ने क्या करना है ओके एक बार अच्छे से पढ़ना है। मैंने एक एक पॉइंट जो है बहुत डिटेल में लिया हुआ है। ओके आज का पूरा लेक्चर मैंने क्या किया है ओके ये डेरिवेशन को क्या किया है, डेडिकेट किया है। ओके यस, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है ओके तो प्लीज क्या करना है, मुझे ग्रुप पे पूछना है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।